चाहत तू ही फसाद हो। मैंने नहीं मारा अपनी बीवी को। यही तो ऐसे लोगों की अदाकारी होती है रानिया। जिसे मैंने देखा वो मुझे कत्ल ही नहीं लगा। मेरी सच्चाई भी अब झूठ की तरह सुनाई देती है। एक बात का ख्याल रखना, इल्हाम की मौत भी अलफ की मौत की तरह हादसा लगे। इसकी आंखों में इतनी उदासी हो, इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे हो सकता है? मैंने इस लड़की को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास छुपाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। नाजरीन, आप देखेंगे कि जैसे ही श्याम इल्हाम को देखेगा तो वो समझेगा कि ये एलिफ है। वो भागकर उसके पास आएगा, उसके मुंह पे हाथ लगाएगा और उसे गले लगा लेगा और कहेगा कि एलिफ तुम कहाँ चली गई थी। इधर आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक तो इल्हाम पहले खामोश रहेगी और फिर उसे दूर करके ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारेगी और कहेगी कि तुम मेरे बहन के कातिल हो। उसे आप देखेंगे कि श्याम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। फिर आप देखेंगे कि इल्हाम उसे सारा बता देगी, कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरी बहन को कत्ल किया है और अब तुम्हें देखना, तुम दोनों को मैं कोर्ट तक घसीटूंगा। इस पर वो कहता है कि क्या मतलब था? वो कहती है कि मैं एलिफ की बहन हूँ और मैं बाहर रहती थी, अब मुझे पता चला है तो मैं आई हूँ, मैं अब तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इस पर आगे से वो बोल पड़ता है, कहता है कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, मैं बल्कि उससे बहुत ही मोहब्बत करता था। ये कहता है तो वहाँ से इल्हाम चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जहाँ पर वो रह रहा होता है वहाँ जो औरत होती है उसे इल्हाम सब कुछ बताएगी तो वो कहती है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक इंसान जो इतना उदास और इतना परेशान रहता हो वो कैसे अपनी बीवी को मार सकता है। बल्कि अगर वो अपनी बीवी को मार सकता है तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। इस पर इल्हाम कहती है कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसे कोर्ट में भी घसीटूंगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गाजी यूसुफ को अब डर लग चुका है इल्हाम से और उसने कहा है कि मैंने इस लड़की को बहुत डील दी हुई है, अब मुझे इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि वो ज़किया को कहता है कि इल्हाम के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि एलिफ के साथ हुआ और वो ही इसकी भी मौत हादसाती तौर पर